तो नारद जी ने आकर के शंकर जी से कहा, जो आपके आराध्य विष्णु के अवतार को नाग सांप ने डस लिया। शंकर जी आवेशित हो गए, कहा क्या बोल रहा है? कहा कि विष्णु के अवतार राम को नाग सांप ने डस लिया। शंकर जी ने कहा कि मालिक पर जब आफत होगा तो कौन सेवा करेगा? उसका सेवक। तो विष्णु का अवतार का विष्णु भगवान का सेवक कौन है? तो गरुड़। ताकि गरुड़ को तो बोलो। विष्णु के अवतार हैं, उनका सेवक है विष्णु का, भगवान का सेवा करने वाला है गरुड़ जी। आगे जाकर गरुड़ को बोलो। गरुड़ को जाके बोला नारद जी ने, तो वह गरुड़ गया। जैसे ही गरुड़ को देखा, नाग सांप अपना प्राण लेके भाग गया। भगवान राम को कल्याण हुआ, भगवान राम को खुशी हुआ कि चलो भाई हमारा जीवन बच गया। तो यह बात समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन गरुड़ के मन में यह रह गया कि हम छोटा व्यक्ति है, हम छोटा जीव हैं, हमारा वजन 50 kg है, हमारा क्षमता यहाँ से वहाँ उड़ने का है, हमारा तो बहुत बड़ा क्षमता नहीं है। ये विष्णु के अवतार होते अगर राम, तो वह तो नाग पास, उनके नाग देवता को कौन कहे, उसको देख करके भाग जाते। हमारे डर से नाग देवता भाग गया, और लेकिन विष्णु भगवान को पकड़ लिया। जरूर इसमें कोई न कोई बात है, या इसमें कुछ न कुछ बात है। हो सकता है ये विष्णु का अवतार नहीं हो सकता है। जब हमारे डर से गरुड़ नाग देवता भाग सकता है, नाग तो विष्णु के अवतार होते तो उनसे नहीं भागता। तो उनके मन में यह संशय बन गया। भाई संशय बन गया आपके प्रश्न में, तो उस समय में तो यूट्यूब नहीं था जो हम उसको पूछते। तो कहा कि भाई किससे पूछे? वह उसका मन बेचैन हो रहा था गुरु जी का। तो शंकर जी जा रहे थे, शंकर जी को पूछ दिए। गुरु जी ने, शंकर जी आवेशित हो गए। शंकर जी आवेशित हो गए। गुरु ने पूछा, नाग पास बांधो सोई राम। गुरु ने पूछा शंकर जी से, नाग पास बांधो सोई राम। शंकर जी आवेशित हो गए, कहा कि सुनो, तुम पक्षी है, तुम पक्षी है, पक्षी की भाषा समझेगा, खग याने खगी की भाषा। जाओ वहाँ पर, हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं। शंकर जी ने कहा, उमा कैलाश में है, हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं। तुम खग याने खगी की भाषा, तुम पक्षी है, पक्षी की भाषा समझेगा। वहाँ पर कागभुसुंडी है, जब उनके साथ सत्संग करो। जब यह जो तुम्हारा संशय है, यह नहीं मिटने वाला है। यह तभी मिटेगा जब बहुकाल करे सत्संगा। जब बहुकाल करे सत्संगा, जब बहुत दिनों तक सत्संग करेगा। सत्संग क्या है? रामायण का अध्ययन, गीता का अध्ययन, सुख सागर का अध्ययन, विनय पत्रिका का अध्ययन। तो सत्संग ये है। ये शंका नहीं मिटेगा, जब तभी मिटेगा जब बहुत दिनों तक सत्संग करे सत्संगा। जब बहुत दिनों तक सत्संग करेगा तब ये अज्ञानता दूर होगा। तो इसलिए आपको जो शंका है उसका समाधान रामायण में है। आपका भक्ति की चाबी रामचरितमानस में है, विनय पत्रिका में है। तो भगवान राम ने कहा, जब सब लंका से आए सभी बानर,
तो वहाँ पर अयोध्या में तो आज भी बहुत वानर है वहाँ पर। कहा कि तो अब तो अयोध्या में छोटा जगह है, कहा कि ये सारे यहाँ रह जाएंगे तो कैसे होगा, आम जनों का तो दिक्कत होगा, वहाँ के आप लोग जाइए। तो भगवान राम ने कहा कि सभी आने, तो कहा कि अब गृह जाहो सखा सब, भजे हो मोहि देहने, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। अब गृह जाहो सखा सब, भजे हो मोहि देहने, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। अपने अपने घर जाइए और स्ट्रॉन्ग नित्य नवीनता के साथ आप पूजा कीजिए। ग्रंथ का, रामचरितमानस का, गीता का, विनय पत्रिका का, तुलसीदास के 12 ग्रंथ, उन सब का अध्ययन कीजिए, गीता का अध्ययन कीजिए। जब आपका जीवन में कष्ट तभी मिटेगा जब कलिकाल बहु सत्संगा, आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वह तभी मिटेगा